Hello, myself Dr. Satish Kumar Sen, Assistant Professor of Botany, Government VIT PG Autonomous College, Durg. Today's I am discuss signals transductions. बेसिकली मैं आज आपको सिग्नल ट्रांसडक्शंस के बारे में बताऊंगा कि सिग्नल्स ट्रांसडक्शन होता क्या है। अगर हम बात करते हैं कि ऑल लिविंग सेल जो है वो सभी प्रकार के जो सिग्नल्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सभी में किसी न किसी माध्यम से सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है और ये सिग्नल्स कम्युनिकेशन का एक बेस्ट माध्यम बनता है। और ये सिग्नल्स जो कम्युनिकेशंस का बेस्ट माध्यम बनता है वह एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, लगातार जो है उसकी प्रोसेस जो होती है वह कंटिन्यू चलती रहती है। Signal transduction is a series of steps by which a signal on cell surface is converted into a specific cellular response। अगर अपन बात करते हैं कि किसी भी सेल्स में चाहे मैकेनिकल हो चाहे केमिकल स्टिमुलस होता है, वह कन्वर्ट हो जाता है वह एक स्पेसिफिक सिग्नल्स में, और वह एक स्पेसिफिक सिग्नल्स फिर जाकर के एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में फ्लावर्स का ओपन होना डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर। तो सनलाइट जो होता है वो स्पेसिफिकली एक प्लांट्स में सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, और वह सिग्नल जो होता है फ्लावर्स के जो इंटरनल पार्ट है, उसके इंटरनल सेल्स है, उनको स्टिमुलेट करता है। सो फ्लावर ओपनिंग इज ए रिस्पॉन्स एंड पर्टिकुलर सिग्नल्स इज ए सनलाइट। अगर हम बात करते हैं कि सिग्नल्स वाया बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम्स की, तो मैं आपको बता दूं कि भाई सिग्नल्स ट्रांसडक्शन जो है अलग अलग प्लांट्स में, एनिमल्स में, इवन प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरियास में अलग अलग तरीके से यह रिस्पॉन्स जो होता है वो मिलता है। इनमें दो मेन चीज होता है, एक रिसीवर होता है और दूसरा ट्रांसमीटर होता है। मेन थिंग इज द sensor protein present on cell wall detect the stimulus via the input domain and transfer the signals to the transmitter domain by means of conformational changes. The transmitter domain of the sensor then communicate with the response regular by protein phosphorylation of the receiver domain. Phosphorylation of the receiver domain induces a conformational changes that activate the output domain and bring about the cellular responses. So that is the main things. अगर मैं यहाँ इस स्लाइड्स में अगर मैं देखूं कि सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, तो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन के लिए हम सिंपल ये समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार से बाहरी इनपुट सिग्नल्स जो होते हैं, किसी भी सेल्स सबसे पहले उनको रिसीव करता है, देन फिर उसको ट्रांसमिट करता है। लेकिन जब ट्रांसमिट करता है तो वो किसी न किसी माध्यम से ट्रांसमिट करता है। तो जो ट्रांसमिट करता है सेल, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसमीटर्स, और वह किसी न किसी प्रोटीन्स के माध्यम से या कोई अन्य, जनरली प्रोटीन्स पाया जाता है, तो उसको किसी अनदर सेल्स जो होता है वो उसको रिसीव करेगा और वो आउटपुट के रूप में सिग्नल जो होता है वो देता है। सो आउटपुट के रूप में जो सिग्नल जो प्रोवाइड करता है वो ऐसे रिस्पॉन्स के रूप में शो करता है। तो यहाँ पर जो है इस पूरी प्रोसेस के लिए एटीपी का होना बहुत ज़रूरी है। द सिग्नल इज पास्ड फ्रॉम ट्रांसमीटर डोमेन टू रिसीवर domain due to protein phosphorylation. Transmitter domain have the ability to phosphorylate themselves using ATP on a histidine near the amino terminus. Because the autophosphorylation, the sensor protein containing transmitter domains are called autophosphorylating histidine kinases on the presence of enzymes. Immediately after the transmitter domain become autophosphorylated on a histidine, reduces the
P group in transferred to a specific aspartate residues near the middle of the receiver domain of response regular. सिग्नल ट्रांसडक्शंस इन यूकैरियोट्स। अगर हम बात करते हैं कि सिग्नल ट्रांसडक्शन यूकैरियोट में किस प्रकार से होता है, तो नॉर्मली सिग्नल ट्रांसडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो प्रकार से पाया जाता है, एक नर्वस सिस्टम के माध्यम से और दूसरा जो है वह एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से। इनमें सेल टू सेल सिग्नलिंग पाया जाता है। यह दो तरीकों से हो सकता है, एक तो डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट या सेल टू मैट्रिक्स, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड सीक्रेटेड मॉलिक्यूल्स के थ्रू। अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स में कि भाई एंडोक्राइन सिग्नल्स, तो शरीर में बहुत प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं और यही हार्मोन्स के थ्रू जो होते हैं सिग्नल जो होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल्स में जाते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग, द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय cell act on neighboring target cells, that is called also as neurotransmitters. And another autocrine signaling, some cells respond to signaling molecules that they themselves produces response to of the immune system to foreign antigens and cancer cells. सिग्नल ट्रांसडक्शन के केस में अगर हम देखते हैं कि इसमें कुछ हार्मोन्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, एक है लिपोफिलिक हार्मोन्स, दूसरा है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। लिपोफिलिक हार्मोन्स जो होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में हाइड्रोफोबिक नेचर्स वाले होते हैं जो पाए जाते हैं, लाइक एंड्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एस्ट्रोजेंस एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स। लेकिन अगर हम वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं वो सेल के अंदर डायरेक्टली अंदर प्रवेश करने में सक्षम नहीं होते हैं। दे आर अनेबल टू एंटर द सेल बाय देयर ओन, लाइक एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन, थायराइड सिग्नलिंग हार्मोन इत्यादि। लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग, cells in a multicellular organism communicate by chemical messengers. Animal and plants have cell junctions that directly connect to the cytoplasms of adjacent cells. In local signaling, animal cells may communicate by direct contact. In long distance signaling, plant and animals use chemicals called hormones. Some signaling molecules. Some signaling molecules like steroid hormones, lipophilic hormones, and any other different type of hormones. Signal transduction pathway often involve generation of second messengers that actually permit secondary signals inside the cell that greatly amplify the original signals. Signal molecules inside the cell that act to transmit signals from a receptor to a target cell. The term second messenger is used to distinguish them from hormone and other molecules that function outside the cell, that is called as first messenger in the transmission of biological formation. The three stages of cell signaling. According to Earl W. Sutherland, discovered how the hormone epinephrine act on cells. Sutherland suggested that cells receiving signals went through the process. There are three processes: reception, transduction, responses. Some target organ specifically in the result of a specific receptor molecule for the hormone
either on the plasma membrane surface or in some cases in the cytoplasms of cell in the target organs. यस, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है सिग्नल्स ट्रांजैक्शन की, वो 3 प्रक्रियाओं में कंप्लीट होती है, रिसेप्शन, ट्रांजैक्शन और रिस्पॉन्सेस के फॉर्म में। यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम्स के माध्यम से कि सेक्रेटरी सेल्स के थ्रू जो होते हैं वह कोई भी सिग्नल्स जो होते हैं वो कोई भी सेल्स रिसीव करते हैं, सेक्रेटरी सेल्स जिसको हम कहेंगे पर्टिकुलरली, और सिग्नल रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स उनको जो है रिसीव करते हैं। ये सेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं वाया ब्लड के थ्रू जो होते हैं वह बॉडी में इंटर करते हैं, सेल्स में इंटर करते हैं, फिर पर्टिकुलर टारगेट सेल्स के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। टारगेट सेल्स के साथ बॉन्डिंग करने के बाद इनका 1 2 3 स्टेप में पाथवे होता है जिससे हम रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन या रिस्पॉन्सेस कहेंगे। देन यह रिस्पॉन्स के फॉर्म में उस पर्टिकुलर सेल्स को, जिस सेल्स को वो टारगेट करते हैं, उससे वो एक्टिवेट कर देते हैं। तो दैट इज द, ये इस प्रकार का जो हम पिक्स देख रहे हैं ये पर्टिकुलरली न्यूक्लियस में होता है। फर्स्ट अगर हम देखेंगे रिसेप्टर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर मैं ए पिक्स फिगर्स की बात करता हूं तो रिसेप्टर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी में बात करता हूं तो रिसेप्टर इन सेल न्यूक्लियस में। सेल न्यूक्लियस के केस में अगर हम देखेंगे कि वाया ब्लड सेल से पर्टिकुलर टारगेट सेल्स में, मीन पर्टिकुलर न्यूक्लियस में भी यह सिग्नल रिसेप्टर्स के थ्रू जो होता है वह इंटर करता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड रिस्पॉन्सेस में फिर यह डीएनए से, फिर एमआरएनए, फिर सिंथेटिक सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। Yes, reception, the binding between a signal molecule and receptor is highly specific. A conformational changes in a receptor is often the initial transduction of the signal. Most signal receptor or plasma membrane are proteins. Some receptors proteins are intracellular, found in the cytosol or nucleus of target cells. Small or hydrophobic chemical messengers can readily cross the membrane and activate receptors. Example of hydrophobic messengers are the steroid and thyroid hormone of animals. An activated hormones receptor complex can act as transcription factors, turning on specific genes. Receptors in the plasma membrane. Plasma membranes में रिसेप्टर्स के रूप में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन्स में उपस्थित रहते हैं, जिनमें सबसे पहला है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसेस, आयन चैनल रिसेप्टर्स। What is the G protein receptor? A G protein receptor is a plasma membrane receptor that works with the help of G protein. The G protein acts as an on-off switch. If GDP is bound to the G protein is inactive. That is the signal binding site. This is the photographs G protein linked. This is the signal binding site particular proteins. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिग्नल बाइंडिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिग्नल किस प्रकार से बाइंडिंग होता है। सेगमेंट्स दैट इंटरैक्ट विथ जी प्रोटीन्स। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसेस are also membrane receptors that attach phosphatase to tyrosinase. A receptor tyrosine kinase can trigger multiple signal transduction pathway at once. A kinase, alternatively known as a phosphotransferase, is a type of enzyme that transfer phosphate group from highly energy donor molecule such as ATP to specific substrate. The process is referred to as phosphorylation. इस फोटोग्राफ्स के माध्यम से हम देख सकते हैं कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो है वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के साथ किस प्रकार उनका बाइंडिंग होता है। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का जो है वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल जिनमें कि टायरोसिन दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूल बाइंडिंग होता है। यही जो सिग्नल मॉलिक्यूल जो है जिसका बाइंडिंग हो चुका है ऐसे डाइमर के फॉर्म में, वह जब उसके साथ बाइंडिंग करता है तो जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस प्रोटीन से जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है वो बाइंडिंग होने के बाद वह जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है और इनमें एटीपी
का इस्तेमाल होता है। 6 एटीपी से एटीपी जब एनर्जी का इस्तेमाल होता है तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर एक्टिवेटेड अगर हम फोर्थ फोटोग्राफ्स में देखेंगे तो एक्टिवेटेड प्रोटीन्स जो है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो रहते हैं, जो कि डायमर के साथ जो अटैच्ड होते हैं, वो उनको पूरा कंप्लीटली एक्टिवेट कर देते हैं, और जब ये सेल्स में जाते हैं तो एज ए सेलुलर रिस्पॉन्स के रूप में हमको दिखाई देते हैं। थर्ड, an ion channel receptor. An ion channel receptor acts as gate when the receptor changes shape. When a signal molecules bind a ligand to the receptor, the gate allows specific ions such as sodium ion, calcium ion through a channel in the receptors. यहाँ हम फोटोग्राफ्स में अगर हम देखते हैं कि किस प्रकार सिग्नल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लिगेंड भी कह रहे हैं, उनके लिए गेट जो होता है वह क्लोज होता है। जैसे ही उनमें जो है आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स एज ए आयंस के रूप में आते हैं, पहले वो बंद रहता है, लेकिन फिर गेट जब ओपन हो जाता है तो वह पर्टिकुलरली सिग्नल मॉलिक्यूल्स किसी सेलुलर प्रोसेस के थ्रू होते हुए वह उनमें एंटर कर जाता है, और एंटर करके वो एज ए रिस्पॉन्सेस के रूप में बाहर जाता है। तत्पश्चात फिर जो होता है गेट क्लोज हो जाता है। यस, transduction. Transduction cascade of molecular interaction relays signal from receptors to target molecule in the cell. Transduction usually involve multiple steps. Multiple steps pathway can amplify a signals. A few molecule can produces a large cellular response. Multi-step pathway provide more opportunities for coordination and regulation. Signals transduction pathway. The molecules that relay a signal receptor to response are mostly proteins. Like falling dominoes, the receptor activate another proteins which activate another, and so on. At each step, the signal transduced in a different form, usually conformational changes. Protein phosphorylation and dephosphorylation. बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि सिग्नल ट्रांसमिटेड होता है कैस्केड ऑफ प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन के थ्रू। फॉस्फेट एंजाइम रिमूव द फास्फेटेज एंजाइम रिमूव द फास्फेट्स। द फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन सिस्टम एक्ट एज मॉलिक्यूलर स्विच, टर्निंग एक्टिविटीज ऑन एंड ऑफ प्रोसेस। This photographs, this is the best examples for the signal molecules attached with receptors, and receptor attached with different type of enzymes, like initially activated relay molecules. The first step, inactive protein kinase. Then inactive protein kinase, they are converted into active protein kinase. Then again they induced inactive protein kinase, then again activate, then again inactive protein kinase. So this process is continued long run process. So this is the, यहाँ पर पूरा जो प्रोसेस में एटीपी इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसलिए अगर हम बात करते हैं कि दिस इज द पूरी जो प्रोसेस होती है, लंबी चैन चलती है, इसमें एटीपी का लगातार यूज होता रहता है। देन फाइनली जो है इनएक्टिव प्रोटीन से एक्टिव प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और यही एक्टिव प्रोटीन जाकर इसी सेल्स में जैसे सेलुलर रिस्पॉन्स के रूप में दिखाई देती है। सो ये सेलुलर रिस्पॉन्स के रूप में दिखाई देती है। Yes, so that is called as phosphorylation cascade. So phosphorylation cascade, signal transduction pathway often involve an enzyme phosphorylation cascade. A series of protein kinase each activate the next in a series by phosphorylating the inactive precursor. Because each protein kinase is an enzyme, this catalyzes activation of a number of the inactive kinases of the next member in the series. The result is a large amplification of the original signal binding of hormone to the external receptor. This particular process shown in this particular pics, epinephrine binding to receptors, epinephrine
The hormone, they are binded with receptors and they activate adenylate cyclase enzymes involved with ATP convert into cyclic AMP, activation of cyclic AMP dependent protein kinase enzymes, activation of phosphorylase kinase enzyme. They also involved in ATP and ATP converting to also ADP, activation of phosphorylase, and ultimately production of glucose from glycogen. That is, the small molecules are ion as a second messengers. Second messengers are small non-protein water-soluble molecules or ion. The extracellular signal molecules that bind to the membrane is a pathway first messenger. The second messenger can readily spread throughout the cells by diffusion. Second messenger participate in pathway initiated by G protein linked receptor and receptor tyrosine kinases. Cyclic AMP. Cyclic AMP is one of the most widely used second messenger. Adenylene cyclase, an enzyme plasma membrane, convert ATP to cyclic AMP in response to an extracellular signals. Cyclic AMP as a second messenger. Most water-soluble hormones do not really enter the target cell. They bind to a surface receptors. In many cases, a G protein is activated, which then activate an enzyme, adenylene cyclases, which convert ATP to cyclic AMP. Cyclic AMP then serve to a second messenger, which activate the another enzyme in the cell. Cyclic AMP initiate a chain of event signal transduction pathway that result in some specific response of the cell to the first messenger hormone. Many signal molecules trigger formation of cyclic AMP. Other component of cyclic AMP pathways are G protein linked receptor, and protein kinases. Cyclic AMP usually activate protein kinase A, which phosphorylate various other proteins. Further regulation of cell metabolism is provided by G protein system that inhibit adenylene cyclases. Now this figures is also so, and they are involved in GTP, ATP, and cyclic AMP, then ultimately cellular responses. So, the role of calcium ion ionocytosol triphosphate. Calcium ion is act as second messenger in many pathways. Calcium is an important second messenger because cell can regulate its concentration. Yes, this particularly photograph the out of nucleus in particularly cells. Outer membrane is plasma membrane. Cells enters some specific signals. Calcium ion also involved. ATP is also involved. This particular type of process. So a signal relayed by a signal transduction pathway may trigger an increase in calcium in the cytosol. Pathway leading to the release of calcium involve ionosyl triphosphate and diacylglycerol as second messenger. This process is showed by these pictures. Cytoplasmic and nuclear responses. Ultimately, signal transduction pathway leads to regulation of one or more cellular activities. The response may occur in the cytoplasms or in the nucleus. Many signaling pathway regulate the synthesis of enzymes of other proteins, usually the turning genes or of the nucleus. The final activated molecule in the signaling pathway may function as a transcription factors. Many other signaling pathway regulate by synthesis of enzymes or other proteins, usually by turning genes on or off in the nucleus. There is the reception binding of epinephrine of G protein receptor. This pixo responses of particularly proteins. Transactions also process involved and convert into one
to another particularly responses. Fine tuning of the responses. There are four aspects of fine tuning to consider: amplify the signals and these responses, specificity of the response, overall efficiency of response enhanced by the scaffolding proteins, and termination of the signals. Signal implication. Particular enzyme cascade amplify the cell's response. At each step, the number of activated product is much greater than in the preceding steps. Different kind of cells have different collections of proteins. This difference in protein gives each kind of cells specifically in detecting and responding to signals. The response of a signal depend to the cell particular collection of proteins. Pathway branching and crosstalk further help the cell coordinate incoming signals. The termination of the signals. Inactivation mechanisms are an essential aspect of cell signaling. When signal molecules leave the receptor reverts to inactive state. So it is very small discussion between the signals transition from one cell to another cell and signals receptions, transduction, and responses. All three steps involved in signal transduction process. So this is the my very short presentation. So thank you very much to all of you. किसी भी प्रकार की अगर कोई शंका या समाधान हो तो प्लीज कांटेक्ट करें. थैंक यू.